हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं रीजनिंग और ये है रीजनिंग का वीडियो नंबर 2 जिसमें आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका भी क्वेश्चन जो है वो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम पढ़ रहे हैं एनालॉजी और एनालॉजी में आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट या आप कह सकते हैं लेटर एनालॉजी। अल्फ़ाबेट हम कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? अल्फ़ाबेट एनालॉजी के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो डाला था मैंने वर्ड एनालॉजी का, और वर्ड एनालॉजी में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से उनके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्या है सबसे आसान ट्रिक्स। और इसका लिंक जो वर्ड एनालॉजी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया कंसेप्ट के साथ, दैट इज अल्फ़ाबेट एनालॉजी। फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट एनालॉजी या जो लेटर एनालॉजी होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें हमको बहुत छोटी सी बात याद रखनी है। फ्रेंड्स, ये तो हम नर्सरी क्लास से पढ़ते आए हैं कि हमको ये पता है नर्सरी क्लास से कि जो लेटर्स हैं वो टोटल कितने होते हैं फ्रेंड्स? 26। हमेशा हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल है? 26 अल्फ़ाबेट जो है वो अवेलेबल है, ए से लगा कर के जेड। अगर आप उसको नंबरिंग करना स्टार्ट करें, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, वो मैंने बोर्ड पे पहले से लिख रखे हैं और इन क्वेश्चन को डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहते हैं, 100% श्योर होना चाहते हैं कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट ही है, तो उसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे इन अल्फ़ाबेट के नंबर्स। एक बार अगर आप इन अल्फ़ाबेट को क्या दे देंगे, उनके रेस्पेक्टिव नंबर दे देंगे, तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कि वो किस तरह से सॉल्व होगा, जैसा कि अभी हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कहा कि अल्फ़ाबेट जो है, जो ये लेटर्स हैं ए से लगा कर के जेड तक जो लेटर्स हैं वो होते हैं टोटल 26, और हर लेटर को हम क्या दे सकते हैं? एक नंबर दे सकते हैं, जैसे कि ए को 1, बी को 2, सी को 3, है ना, इस तरह से डी को 4, ई को 5, ऐसे करते 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 हम ए से जेड तक जब नंबर देंगे तो आप देखेंगे कि जो ए का नंबर है ना, हमने दिया 1, बी को दिया 2, इस तरह से करते करते जब आप z को नंबर देंगे तो वो आ जाएगा 26। तो ये आपको याद रखना है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं l का क्या नंबर होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि l का नंबर होता है 12। तो ये जो है, अब आप कहेंगे ये कैसे याद किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको हर कंसेप्ट जो है वो एक शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगी, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे आपको ट्रिक्स जो है वो समझने आती जाएगी। वैसे अभी मैं आपको फ़िलहाल कुछ नंबर्स की प्रैक्टिस करवा दूंगी जो आपको बिल्कुल अभी हाथों हाथ याद हो जाएंगे। जैसे कि हमने कहा कि ए बी सी डी। देखो, ए बी सी डी तो हम मुंह पे ही बोलते हैं, है ना, कि भाई बच्चे को कहते हैं ABCD आती है, तो ABCD, तो ये तो हमको नंबर दिखते हैं स्टार्टिंग के 1 2 3 4, है ना। तो अब यहाँ पे कहीं भी D दिखेगा तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगी? 4 लिख दूंगी, ठीक है। तो ABCD तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो पहला काम तो ये हो गया। अब आप देखो दूसरा क्या होता है, लास्ट के देखो, लास्ट में क्या बोलते हैं हम? XYZ, है ना। कोई क्वेश्चन भी करते हैं तो हम बोलते हैं XYZ, ठीक है। तो XYZ का नंबर क्या हो गया? आप लिख दिया X Y और Z 26, Y 25, तो X क्या हो गया? 24। तो ये भी आपको याद हो गया। देखो 26 में से हम 7 तो अभी लर्न कर चुके हैं, 7 तो आपको लर्न हो गए हैं, है ना। तो लास्ट के हो गए, फर्स्ट के हो गए। अब एक यहाँ पे कंसेप्ट चलता है जो बहुत ही कॉमन है, वो क्या कंसेप्ट चलता है?
तीसरा एक वर्ड आपको याद रखना है, इजोटी, इजोटी, ठीक है। अब आप कहोगे इजोटी क्या है, तो देखो फ्रेंड्स ये है 5 की टेबल। इजोटी क्या है, 5 की टेबल, 5, 10, 15, 20 और 25, यानी कि ई का नंबर होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15 और टी का होता है 20 और वाई का तो हमने यहाँ भी सीख ही लिया था वैसे 25 और यहाँ से भी हो गया कंफर्म 25। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए 5 और 4 9, 10, 11, 12, यानी आपको अभी आपने 1 मिनट के अंदर अंदर 12 अल्फ़ाबेट के नंबर तो याद कर दिए हैं। अब वैसे ही आपको बाकी के भी याद हो जाएंगे। अब बचे ही कितने हैं, अब सिर्फ 14 बचे, यानी आप 50% अल्फ़ाबेट के नंबर अभी यहाँ पे याद कर चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज़ नहीं होती, बात ये होती है कि उसको समझा कैसे जाता है। कोई चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है, जैसे आप सोचिए कैसे होगा, वो कैसे होगा, अरे कुछ भी नहीं है, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स और आप समझिए कि हम आपको क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उस बात को पकड़ लीजिए। तो आप इस दुनिया का कोई भी जो कभी भी आपसे जब अल्फ़ाबेट एनालॉगी का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप 1 सेकेंड के अंदर अंदर देखते ही बता देंगे। तो देखिए हुए कि नहीं, टोटल 26 थे, आपको कितने याद हो गए हैं, देखिए 5 और 4 9, 10, 11, 12 तो आपको अभी हाथों हाथ 1 मिनट के अंदर याद हो गए। ABCD के नंबर है 1 2 3 4, XYZ लास्ट के होते हैं, तो 24, 25, 26 और इजोटी किसकी टेबल है, 5 की टेबल है, तो इजोटी लिख लो और उसके नीचे 5 1 5 2 10 15 20 25 ये लिख लो। तो ये हो गए आपके 12 अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब एक और ट्रिक भी है, ठीक है, और ट्रिक क्या है, और ट्रिक हो गई जैसे कि L है ना, L12, तो ये कैसी ट्रिक है, ये राइमिंग ट्रिक, राइमिंग, गाना गाओ L12 L12 L12, एक से लग रहा है ना L12, तो ये ऐसे ऐसे याद हमको हो जाएंगे। तो देखो एक और ऐड हो चुका है, 13 हो चुके हैं बराबर, यानी अब आप बराबर 50% पे आ गए हैं। देखिए 50% हो गया, 50% अब अगले वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अल्फ़ाबेट एनालॉगी के क्वेश्चन। अब अल्फ़ाबेट एनालॉगी के क्वेश्चन के लिए आपको पहला काम हमने क्या सीखा कि इन अल्फ़ाबेट की हमको क्या मालूम होनी चाहिए, रैंक मालूम होनी चाहिए, है ना, नंबर मालूम होना चाहिए कि हमारी जो सीरीज़ चलती है ABCD वाली उसमें कौन सा कितने नंबर पे आता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर, एक तो सीधा क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 तरीके से आ सकते हैं। एक तो आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जिसमें आपको ABCD, A से Z तक की रैंक, यानी A की 1 और Z की 26, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की तरफ जा रहे हैं। एक क्वेश्चन में आपको बोलेगा बैकवर्ड रैंकिंग, कैसा क्वेश्चन आएगा, बैकवर्ड रैंकिंग का क्वेश्चन आएगा। बैकवर्ड रैंकिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बैकवर्ड रैंकिंग का मतलब होता है Z से A जाना है, यानी आपको Z को फर्स्ट रैंक देनी है, ठीक है, उल्टी रैंक देनी है, ओके। तो बैकवर्ड रैंकिंग में फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, A की रैंक हो जाएगी 26। अब आप कहेंगे ऐसा, अभी सीधा तो याद किया था, अब उल्टा भी याद करना पड़ेगा, नहीं, इसका यहाँ पे फॉर्मूला है। अगर आपको फॉरवर्ड रैंक मालूम है, अगर आपको फॉरवर्ड रैंक मालूम है तो आप 1 सेकंड के अंदर अंदर बैकवर्ड रैंक निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, अगर आपको बैकवर्ड रैंक निकालनी है, अगर आपको बैकवर्ड रैंक निकालनी है तो उसके लिए आपको सिंपल 27 में से जो उसकी फॉरवर्ड रैंक है
वो क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो आपके पास अपने आप क्या आ जाएगी, बैकवर्ड रैंक। सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे मुझे बी की बैकवर्ड रैंक पता करनी है, बी की बैकवर्ड रैंक पता करनी है, तो भाई बी की बैकवर्ड रैंक पता करनी है तो 27 में से बी की फॉरवर्ड रैंक क्या है, बी की फॉरवर्ड रैंक है 2। बी कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है, तो 27 में से 2 गए तो बी की बैकवर्ड रैंक आ जाएगी 25। सिंपल है। तो इस तरह से बैकवर्ड रैंक भी है जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक थर्ड तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो होता है अपोजिट अल्फाबेट। कैसा सवाल है ये, अपोजिट अल्फाबेट। ये कैसा सवाल है, अपोजिट अल्फाबेट मतलब होता है कि जैसे ए जो है उसका अपोजिट, मतलब एक आगे का उठाना है और एक पीछे का उठाना है, ठीक है। तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, ठीक है। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल एल का अपोजिट ओ। तो इस तरह से आपको अपोजिट जो है अल्फाबेट, उसके भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और एक और टाइप आता है, वो होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होता है कि जैसे आपको दे दिया POT, ठीक है, POT, ठीक है। अब उसका रिलेशन दे देंगे, जैसे आपको दिया POT, ठीक है, उसका दे दिया TOP। उसी तरह आपसे पूछा TOY का क्या होगा, तो भैया साफ दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट है वो लास्ट बन गया है, ठीक है, और जो लास्ट है वो फर्स्ट बन गया है, तो वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ पे कर देंगे। यानी रीअरेंज करना है, अल्फाबेट्स को क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं कि मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं, है ना, उनका किस तरह से उनको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है BEGK अगर ADFJ है तो PSVY क्या होगा। तो हमने कहा एनालॉगी में पहले का रिलेशन समझो, तो मैंने तो भैया अभी तो इस क्वेश्चन, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। शायद आप लोगों को भी आंसर अभी मालूम चल गया होगा। कैसे, देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या है, A है, यहाँ E है या D है, यानी B से पहले वाला A है ना, B की रैंक 2, A की 1, E की रैंक 5, इसकी 4, यानी यहाँ क्या हो रहा है, -1 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रिलेशन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमको यहाँ पे सीधा सा समझ आ गया कि क्या करना है, यहाँ पे -1 करना है ना, -1 करना है। तो देखो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे भी -1 करना शुरू करते हैं। तो भाई -1 शुरू करो, P से पहले क्या आता है, P से -1 करो, P से -1 करो, क्या आता है, O आता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आधा तो सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया कि अगर P से -1 O है, यानी ऑप्शन A रॉन्ग है और ऑप्शन B भी रॉन्ग है, तो 2 ऑप्शन तो मेरे अभी हाथों हाथ कट गए, ठीक है। तो यहाँ तो मैं क्लियर हो गई। अब दोनों में क्या है, यहाँ पर O है, तो अब इन 2 में कंफ्यूजन है, वो भी मेरी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। दूसरा करते ही S से पहले क्या आता है, S से पहले क्या आता है, R आता है, तो मुझे पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, सीधा ऑप्शन D जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जबरदस्ती, कॉन्फिडेंस की कमी, उनको नहीं, एक बार पूरा करके देख लूँ सबका वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे ज़रूरत नहीं है, वहाँ इतना टाइम नहीं होता है। बी कॉन्फिडेंट, अगर मुझे पता पड़ गया -1 है तो यहाँ P का -1 करते ही O आ गया, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए,
ठीक है, पहली स्टेज में देखते ही कट हो गए, ठीक है। और उसके बाद अगला जो है वो मैंने s-1 यानी s से पहले क्या आएगा, तो s से पहले r आएगा, तो r आएगा तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। आपको उसको चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कंसेप्ट चल रहा है। ई एफ, ठीक है, देखिए ई और जस्ट उसका अगला क्या आ गया, एफ आ गया, ठीक है, यानी गैप बिल्कुल भी नहीं है, गैप बिल्कुल भी +1, जस्ट अगला आ गया ना, जी एच आई यानी +2 हो गया, ठीक है, आई जे के एल यानी +3 हो गया, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, +4 ही होगा। चेन समझ में आ गई है। यहाँ पे देखते हैं f+1 यानी f से जस्ट अगला f से जस्ट अगला f+1 करूंगी तो क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो यहीं पे कट हो गए। अब जस्ट मुझे ए और बी में से करना है क्योंकि यहाँ दोनों में जी है, तो अगला करते ही आंसर आ जाएगा, मतलब विदिन 2 सेकेंड आप इसका आंसर दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, +2 करना है, तो एच आई जे +2 करते ही आ गया जे, बाकी मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो चुका है डिसाइड। अब देखिए थर्ड, film is related ADGH in the same way milk is related with, तो film और milk इनका क्या कनेक्शन है, तो देखिए ये है 6 और ये है 1, ये है 4, ठीक है, और ये है 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 - 5 -3, 12 और g होता है सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। देखिए यहाँ पे नंबर देते हैं हम पहले, f को हमने नंबर दे दिया 6, ठीक है, i को i हो गया 9, l हो गया 12, ठीक है, और ये हो गया 1 4, हम अभी इसी से समझ लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, और g हो गया 7 और h जो है वो आपका हो गया 8, h जो है वो हो गया आपका 8 और m हो गया LM 13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कनेक्शन चल रहा है ज़रा देखिए, 6 और 1 क्या कनेक्शन है, -5 का कनेक्शन है, 9 और 4 क्या कनेक्शन है, -5 का कनेक्शन है, 12 और 7 इनमें भी क्या कनेक्शन है, -5 का कनेक्शन है, और 13 और 8 में भी कितना आएगा डिफरेंस, -5 का कनेक्शन है। तो यानी यहाँ पे हमको रिलेशन समझ आ गया -5 का। तो उसी तरह मुझे m से भी -5 करना है, तो m का नंबर क्या होता है, 13 होता है, तो 13 में से 5 गए तो मुझे वो तो यहाँ पे भी दिख रहा है 13 और 5 माइनस किए तो 8 आ रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ -5 किया तो 8 आ रहा है, और 8 नंबर होता है h। तो अब देखो यहाँ पर h पहला लेटर आएगा और वो 3 में है, तो एटलीस्ट मेरा एक ऑप्शन तो हो गया यहीं पे गलत, ठीक है, तो a को तो हटा दो। अब आगे देखो i है, ठीक है, i का नंबर होता है 9, 9 में से 5 गए तो पीछे बचता है 4, 4 होता है d, 4 नंबर क्या होता है, डी होता है। तो अब मेरे को ये पता चल गया ई तो नहीं हो सकता, तो ये डी भी। अब इन दो में से करना है, ठीक है, एच डी आ रहा है, ठीक है। अब बस यहाँ पर क्या है, दोनों में जी है, तो जी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, सीधा लास्ट वाला चेक कर लूँगी, तो k-5 क्या करूँगी मैं, सीधा k-5 कर लूँगी। देखो टाइम एक एक सेकंड का जो है वो मायने रखता है, तो k का नंबर होता है 11 और 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया तो आता है 6। तो देखो 6 नंबर पे होता है f, यानी लास्ट में आना चाहिए
एफ। तो भाई जी तो दोनों में ही कॉमन है ना, तो इसको निकाल के क्या देखना, तो मुझे सिर्फ कंफ्यूजन ई और एफ का है और ये कह रहा है एफ आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी हो गया बिल्कुल करेक्ट। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कैसे चुटकियों में कुछ ही सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसी ही और ट्रिक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आगे के वीडियोस में लेकर आऊँगी, देखते रहिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो, और टिल देन टेक केयर एंड बाय।